कभी गुरैये सी फुदकती, कभी गहरी गजल हो जाती थी। वो लड़की जैसे तितली थी, 100 रंग समेटे आती थी। उसमें कोई कोई करिश्मा था। जाने कैसे मुझे बुलाती थी। मैं जब भी उसे याद करता उसकी कॉल आ जाती थी। बातें करने का भी मगर उसका अपना एक सलीका था। जब भी उसको कहना होता रुको ना, अभी मत जाओ, जी भर चेहरा चूमती मेरा और फिर चुप हो जाती थी। पैदल चलना अखरता उसको, मगर साथ घंटों चल जाती थी। मैं रुककर पूछता उससे, अब पांव नहीं दुखता क्या? वह बस ना में सर भर हिलाती और मेरे कांधे पर सर रख कहती, तुम्हारे साथ चलने से तो मेरे पूरे बदन की हरारत मिट जाती। इतनी मीठी वह रूई सी हल्की, जाने क्यों इतना तीखा खाती थी। कुछ फुचके तो उसे रोज ही थे खाने। एक सांस में पूरी चाय गटक जाती थी। जी करे पूछूं री लड़की, तू आदमी है कि कोई पहेली? मगर दोस्तों, मेरे पूछने से पहले वह खुद पगली कहकर हंसने लग जाती थी। वो सच में कोई पगली थी, जो एक मुट्ठी में कोई जंतर मंतर और दूजे में नाजुक जादू टोना रखती थी। हर मिलने वाले को अपना कर लेती थी, हर एक पर अपनी जान छिड़कती थी। अब जाने किस नगर है वो, जाने कैसे कैसे खाती पीती है। किसी से मुंह भर बात भी करती या फिर बस पेट के बल लेटी रहती है, कुछ बताकर नहीं गई। बस आखिरी शब्द उसके थे, जी करता है हम दोनों एक घर ले लेते, 1-2 बच्चे होते हमारे, जिन्हें सीने से लगाकर हम सोते। मगर सुनो, हम दोनों ही एक मुट्ठी के नहीं हैं। हम दोनों को फैलकर आकाश होना है। मगर मैं आऊंगी तुमसे मिलने, जब भी 2 शब्द कभी कहीं तुम लिखोगे, तब से लिखता ही रहता हूं। मगर वह नहीं आती। ओह यात्री कहकर कभी नहीं बुलाती।